सीताराम। बाल मन का सुंदर उद्बोधन निवेदन करूंगा श्री सुरेश मिश्र जी, आजमगढ़। 8 मिनट। पे बजा दूंगा। जी 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 जी। कितना 8 हो जाए? ठीक। श्री गणेशाय नमः। श्री श्री सरस्वत्यै नमो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भगवान की बड़ी कृपा है। बस एक ही चौपाई में आप सभी लोगों को प्रणाम करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि तुलसी बाबा ने सूत्र लिखा है, सबका अभिनंदन हो जाएगा। क्या कि प्रणवं सबहि धरनी धरि शेषा, प्रणवं सबहि धरनी धरि शेषा, कृपा करहु जन जानी मुनीसा, कृपा करहु जन जानी मुनीसा, प्रणवं सबहि धरनी धरि शेषा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए भगवत कृपा से हम सभी लोग भगवत कथा की ओर चलें। बड़ा ही सौभाग्य है आज मुझे कहने सुनने का अवसर मिला। मैं तो बचपन से ही बापूजी की कथा सुनता था, आपकी रामायण लेकर के नोट करके बहुत कुछ करता था। आज वह इच्छा हमारी पूरी हुई कि आप लोगों का दर्शन हुआ। हम केवल इतना कहेंगे कि मानस में बापू हैं, कि बापू में मानस हैं, इनके तन मन में मानस विराजमान है। ऐसे पूज्य चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है और समस्त विद्वानों को प्रणाम। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की कालजयी कृति, क्या बात है। हमारे आजमगढ़ जिला के एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे कवि, जिन्होंने प्रिय प्रवास लिखा, गीता प्रेस में भी वह महाकाव्य छपा। उन्होंने लिखा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म महोत्सव में हम सभी लोग विराजमान हैं। तुलसी बाबा के भी चरणों में प्रणाम। आइए समय, अब देखिए कोई बात नहीं है, एक समाचार का शतक भी होता है और हेडलाइन भी होती है। तो आइए हेडलाइन आप लोगों के बीच में शुरू करते हैं। बाबा तुलसी बाबा ने देखिए सबसे पहले श्लोक लिखा मंगलाचरण कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्ण से शुरू किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। माने कहने का भाव है वर्ण, हमने पढ़ा है बापूजी का, तो कहते हैं कि वर्ण जो है, वर्ण की बात नहीं है, किसी भी वर्ण में कोई हो, सबसे पहले वह मानव बने। अद्भुत बात, रामचरितमानस का जो अंतिम श्लोक है वहाँ मानव शब्द ही आया है। देखिए वह से शुरू हुआ,
अच्छा, वह शब्द ब्रह्म का बीजाक्षर है, वह शब्द ब्रह्म का बीजाक्षर है। और इतना ही नहीं, देखिए मानस वह पर शुरू हुआ और मानस का समापन वह पर समाप्त हुआ। आप देखें अंतिम श्लोक क्या है कि पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाह हन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहयन्ति नो मानवा। बापूजी कहा करते थे, हम पहले मानव बने, हम मानव के घर अगर जन्म ले, मानवता नहीं आई तो क्या लाभ हुआ। और आपकी वह बात याद आती है, भगवान भी जब आए तो वो मानव बन करके आए, इस संसार में मानव बन करके आए। तो हम सभी लोग देखिए, ये मानवता का संदेश दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। एक छोटी सी बात कह करके आइए आगे बढ़ें। भगवान राम का इसमें चरित्र है, कितने शीलवान हैं राम जी महाराज। राम जी के समान इस संसार में कोई नहीं है, राम जी की तुलना किसी से नहीं दी जा सकती है। इसीलिए जब मनु जी ने मांगा न भगवान को, तो भगवान ने यही कहा न कि आप सरिस कह खोजब जाई और नृप तब तनय होब में आई। इसीलिए कहते हैं अस स्वभाव कहूँ सुनेऊ न देखूं, यही खगेश रघुपति समलेखूं। कहते हैं प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सेल निधान। ऐसे को उदार जग माही। आइए बस 3 मिनट और देखते हैं। आप देखें भगवान श्री राम का स्वभाव, बस एक छंद कह करके देखिए। भगवान राम के यहाँ विभीषण जी महाराज जाते हैं, रावण के द्वारा अपमानित है, उनका स्वभाव देखिए कैसा है। आज हमारे विभीषण जी महाराज अपमानित होकर के राम के शरण में जब जाते हैं, तो राम जी महाराज कितना उनका स्वभाव है, राक्षस के भाई को वे हृदय लगाते हैं। वो तो कहते हैं कोई भी हमारे शरण में एक बार आ जाए। तो जामवंत ने कहा कि प्रभु ये राक्षस का भाई आ रहा है, न जाने हो सकता है भेद लेने के लिए आ रहा हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, अगर वह भेद लेने आ रहा है तो हमारे भैया लक्ष्मण हैं, कोई बात नहीं, जगमोह सखा निशाचर ये थे लक्ष्मण है बिन निमिष बहुते थे। फिर भी जामवंत ने एक बात कह दी कि कहा प्रभु कि दिया विभीषण भक्त को तुमने लंका दान, आते ही तिलक कर दिया था ना जल से, कि दिया विभीषण भक्त को तुमने लंका दान, रावण भी आवे शरण तो क्या दोगे भगवान। चूंकि उधर भी लंकेश है और इधर भी आपने लंकेश कर दिया, अभी केस चल ही रहा है, अभी केस का फाइनल है नहीं। तब हमारे श्री राम जी महाराज ने एक बात कहा कि शरणागत आज विभीषण को धरती पर धन्य धनेश बना दूं, कल्पांत नितांत स्वराज्य करे गढ़लंक सुरम्य प्रदेश बना दूं। यदि रावण भी शरणागत हो उसको तब भूप विशेष बना दूं, देकर लंक विभीषण को 10 कंधर को अवधेश बना दूं, 10 कंधर को अवधेश बना दूं। तो अस स्वभाव कहूँ सुने उन देखूं, यही खगेश रघुपति समलेखूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गौरी शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर वाचन उद्बोधन। अगले प्रवक्ता के रूप में श्री निखिल दास जी महाराज